हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में। हमारे हेडिंग का नाम रहेगा आवेश वितरण। तो समान आवेशों का निकाय किसी ठोस एक समान रूप से उपस्थित हो तो वह स्थिति आवेश वितरण कहलाती है। हेडिंग में क्या पूछा है? आवेश वितरण। तो इसका हो जाएगा, इसका परिभाषा हो जाएगा कि समान आवेशों का वह निकाय किसी ठोस एक समान रूप से उपस्थित हो तो वह स्थिति आवेश वितरण कहलाती है। आवेश वितरण 3 विधियों द्वारा संभव है। इसका मतलब कि आवेश के 3 भेद होते हैं। पहला है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा है आयतन आवेश वितरण। पहला पॉइंट हमारा रहेगा रेखीय आवेश वितरण। जब किसी पतले तार में आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो वह वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जैसे रेखीय आवेश वितरण का यही परिभाषा होता है कि जब किसी पतले तार में आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो वह वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग लैम्डा बोलते हैं, तो इसे लैम्डा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा भी हम लिख दिए। अब ये है रेखीय आवेश घनत्व है। मतलब रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ सकता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा रेखीय आवेश घनत्व का। रेखीय आवेश घनत्व के लैम्डा से प्रदर्शित, लैम्डा बराबर क्यू बटा में यल कूलाम प्रति मीटर होगा। अब बताते हैं हम दूसरा। एक तो हम पढ़ लें कि रेखीय आवेश वितरण। अब है दूसरा पॉइंट पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण किसे कहते हैं? तो जब किसी ठोस पदार्थ के क्षेत्रफल में समान आवेश वितरित होता है तो वह पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। इसका मतलब यह है कि एक पृष्ठीय आवेश वितरण है, एक पृष्ठीय एक आवेश वितरण है जो क्या कर रहा है, ठोस पदार्थ के क्षेत्रफल में समान आवेश वितरित हो रहा है। ये हमारा क्षेत्रफल है जिसमें समान आवेश है कि नहीं है? क्योंकि इसमें बस ऋणात्मक बस है, इसमें धनात्मक तो है नहीं, बस ऋणात्मक बस आवेश बस इसमें वितरित हो रहे हैं। तो इसी को बोलेंगे इसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे। अब रहेगा एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा। एकांक क्षेत्रफल में विपरीत आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। रेखीय आवेश वितरण को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और पृष्ठीय आवेश वितरण को छोटा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्षेत्रफल को तो हम लोग को पता है कि क्षेत्रफल कभी भी ए से प्रदर्शित है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा क्यू होती है। आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश की मात्रा तो क्यू बटा हो जाएगा ए हो जाएगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व छोटा सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा आयतन आवेश वितरण, क्योंकि हम लोग 2 पढ़ चुके हैं। तीसरा ये रहेगा आयतन आवेश वितरण। जब किसी ठोस पदार्थ के संपूर्ण आयतन में आवेश समान रूप से वितरित होता है तो वह वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है।
आयतन आवेश वितरण का ये मतलब है कि संपूर्ण आयतन हम लोग जब बनाते हैं, जब आयतन ऐसे होता है, एक वर्ग हमारा ऐसे होता है तो होता है ना, तो ये हमारा क्या है, संपूर्ण आयतन। ये हमारा क्या है, संपूर्ण आयतन। इसे हम लोग वर्ग कहते हैं, पर ये हमारा संपूर्ण आयतन है। तो संपूर्ण आयतन हमारा इसी तरह बनेगा, जो पूरा इसमें धनात्मक है, मतलब कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस क्यू। इसका मतलब पूरा हमारा संपूर्ण है। इसमें कोई ऋणात्मक दिख रहा है नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से संपूर्ण आयतन है, तो इसमें ऋणात्मक की कोई जरूरत है ही नहीं। तो इसका यही होगा, आयतन आवेश वितरण। जब किसी ठोस पदार्थ के संपूर्ण आयतन में आवेश समान रूप से वितरित होता है तो वह वितरण आयतन आवेश वितरण कहलाता है। एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा, एकांक आयतन में विपरीत आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आयतन, एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो बोलते हैं। तो भी आयतन को भी से प्रदर्शित करते हैं, तो भी आयतन में वितरित आवेश की मात्रा बराबर क्यू होती है। आवेश को हम लोग पहले भी बताए थे कि आवेश को हम लोग क्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा क्यू बटा में भी होता है, क्यू बटा में भी होता है। तो आयतन आवेश घनत्व को, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्यू बटा में भी, इसका मात्रक होगा कूलम प्रति मीटर क्यू। तो कूलम प्रति मीटर क्यू होगा। धन्यवाद। चलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।